हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर O1 यूट्यूब चैनल DNA मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय का दूसरे पार्ट का पार्ट 3। पहले दो पार्ट हम लोगों ने देख लिए थे, आइए देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंदर एक्चुअली हम देखेंगे कि रक्त हमारे शरीर में कितने टाइप का होता है, रक्त क्या क्या काम करता है। इसके बाद देखेंगे हम मानव का हार्ट, हमारा दिल, जिसके अंदर देखेंगे कि पुरुषों का दिल औरतों की तुलना में भारी होता है। इसलिए बोलते हैं, राजस्थानी में कहावत है कि आदमियों को काढ़ जो तो बडोरे हो जाए। वो एक्चुअल में कहावत क्यों बनी, वो भी हम लोग आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना रक्त। एक्चुअल में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि रक्त किसी में ए पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है, किसी में ए भी होता है तो किसी में ओ होता है। वो किसके कारण होता है, क्यों होता है, और देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी के रक्त पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, वो भी किन कारणों से होता है इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त एक्चुअल में तरल संयोजी ऊतक होता है। ये एक लिक्विड की फॉर्म में होता है जिसके अंदर खूब सारे ऊतक बने होते हैं, ऊतक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर ये हमारी पीएच स्केल था, इस पीएच स्केल पे अगर कोई 7 से इधर पॉजिटिव की तरफ होता है तो वो क्षारीय होता है, और अगर इधर नेगेटिव की तरफ होता है, मतलब अगर कोई 0 की तरफ हो, 7 से कम हो, तो वो अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय या एसिडिक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो रक्त का पीएच एक्चुअल में कितना होता है, 7.4 होता है। तो रक्त को हम लोग क्या बोलेंगे, हल्का क्षारीय। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का जो निर्माण है वो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा से कई लोग कंफ्यूज्ड है कि अस्थि मज्जा एक्चुअल में होता क्या है। अस्थि मज्जा हमारी जो भी बड़ी हड्डियां होती है, इनके बीच में हमारा अस्थि मज्जा पाया जाता है, और इन्हीं हड्डियों के बीच में हमारे रक्त का निर्माण होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रूण या जो नवजात शिशु होता है उनमें अस्थि मज्जा नहीं होता, क्योंकि उनके हड्डियां एकदम लचीली होती है, कोमल होती है, या न के बराबर हड्डी होती है। हड्डियां होती तो है उनमें, लेकिन भ्रूण के अंदर शुरुआत के अंदर जब हड्डियां नहीं होती है तो उनके अंदर एक सामान रहता है रक्त बनाने का, और उसको बोला जाता है प्लीहा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्लीहा हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि प्लीहा कहाँ होता है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर के अप्रॉक्सीमेट रक्त होता है। जो सामान्य व्यक्ति नॉर्मल मेरे जैसे हट्टा कट्टा आदमी होता है, उसमें मिनिमम 5 लीटर तो होता है, और अगर आप 1 लीटर डोनेट कर भी देते हो तो भी आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फिट हैं तो ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है, रक्त में एक्चुअली 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, जो कि तरल भाग होता है। दूसरा होता है ठोस भाग। क्या होता है, ठोस भाग, जिसके अंदर ठोस भाग के अंदर कौन कौन सी हो गई, अपनी WBC, RBC और प्लेटिलेट्स, जिनको हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और बिंबाणु के नाम से जानते हैं। पहले देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअली रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में भी 92% भाग, मतलब इस 55% में से इसका 55% का 92% भाग जल से बना होता है। बाकी जो 8% भाग बचा वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिला के ये प्लाज्मा बना होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा। प्लाज्मा, रक्त के 2 भाग हो गए। पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया ठोस भाग। प्लाज्मा कितना प्रतिशत है कुल का, 55%। तो ठोस कितना बच गया अपना, 45%। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इस 55% के अंदर भी जो अपना तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। इस 55% के अंदर भी क्या हो रहा है कि इसका 92% तो पानी है, और 8% इसमें से कार्बनिक या अकार्बनिक, जिनको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कितने प्रतिशत, 8%। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठोस भाग के अंदर देखते हैं। ठोस भाग एक्चुअल में कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है,
कोशिकाओं से बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके हमारा ठोस भाग बनाती है किसका, रक्त का, जो कि कितना प्रतिशत है अपना, 45%। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठोस भाग कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली होती है आरबीसी, जिनको बोला जाता है, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या फिर बोल सकते हैं हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोल सकते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा होता है अपना डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, जिसको बोल सकते हैं अपन व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट होता है प्लेटिलेट्स, या जिसको हिंदी में बोला जाता है बिंबाणु। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, बिंबाणु। बिंबाणु को इंग्लिश में बोलते हैं अपन प्लेटिलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटिलेट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको बोला जाता है, वो टोटल जो अपना ठोस भाग है उसमें से आरबीसी होता है 99%। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, और ये रक्त का जो लाल रंग होता है, इन्हीं आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और इन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एवं प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एवं प्रोटीन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसमें है, आरबीसी में। आरबीसी कितनी है, 99%। मतलब मोस्ट पार्ट जो है ठोस का वो आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर क्या है, अपना हीमोग्लोबिन। तो इस कारण से रक्त का रंग कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स, लाल रंग, इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, आरबीसी की जो औसत आयु है, वो औसत आयु होती है 120 दिन। मतलब आरबीसी जो सेल्स है वो टोटल 120 दिन के आसपास जीवित रहती है हमारे शरीर में, और फिर डेड हो जाती है, और ये नई नई रेगुलर बनती रहती है। जो टीबी के मरीज वगैरह ऐसे हो जाते हैं ना, उनमें क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का बनना कम हो जाता है, और इनका बनना इतना ज़्यादा कम हो जाता है लास्ट में कि उनके नहीं बनने के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लाल जो रुधिर कणिकाएं हैं ये केंद्र विहीन होती है। कौन सी होती है, केंद्र विहीन। मान लो कोई भी कणिका होती है या कोशिका होती है, तो उसके अंदर एक सेंटर होता है, एक उसका केंद्र होता है, जो हम लोग आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। अभी तो आप रट लो कि ये केंद्र विहीन होती है, इनके अंदर केंद्र नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी, या जिनको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, या बोल सकते हैं हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये एक्चुअल में क्या करती है, प्रतिरक्षण का काम करती है। किसका काम करती है, प्रतिरक्षण का। हम लोगों को रोगों से बचाने का काम यही डब्ल्यूबीसी करती है। और इसका डब्ल्यूबीसी का एक और नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट सेल्स। क्या बोला जाता है इनको, ल्यूकोसाइट सेल्स। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स प्लेटिलेट्स, या जिनको हम बोल सकते हैं बिंबाणु। क्या बोला जाता है, बिंबाणु। ये एक्चुअल में क्या करती है, कहीं अपने खून निकल गया, कट फट गई उंगली कटने के बाद उसमें से खून बहता रहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग वहाँ पे कोई टिंचर या कोई दवाई कुछ भी नहीं लगाते, तब भी वो रक्त बहना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और वो ऑटोमेटिक रक्त के बहाव को यहाँ पे जो अपने अंदरूनी शरीर से जो कोशिकाओं ने यहाँ पे रक्त को ब्लॉक किया, वो ब्लॉकेज करने का काम कौन कर रहे हैं, अपना ये बिंबाणु कर रहे हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। अगर मान लो कहीं कट गया और यहाँ से खून बह रहा है, तो यहाँ पे जो रक्त का थक्का बनेगा, या यहाँ पे एक रक्त को रोकने के लिए, बहते रक्त को रोकने के जो लेयर बनेगी, वो लेयर बनाने का काम कौन कर रहा है, अपने प्लेटलेट्स कर रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। और इन प्लेटलेट्स को एक्चुअल में जो इनका दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स का अपना ल्यूकोसाइट था, वैसे ही प्लेटलेट्स का क्या है नाम, थ्रोम्बोसाइट। जैसे आरबीसी के अंदर केंद्र नहीं था, वैसे ही इन प्लेटलेट्स या बिंबाणु के अंदर भी केंद्र नहीं होता, और ये केंद्र विहीन होती है। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, इनकी संख्या, रक्त के अंदर इनकी संख्या 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। मतलब
1 मिलीमीटर क्यूब में ये कितनी होती है? 3 लाख इन कोशिकाओं की संख्या है। अब अपने क्या है, अपने शरीर में ये इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि नग नाकों से इनको देखा नहीं जाता, और हम लोग जब अपना ब्लड सैंपल की जांच करवाते हैं तब इन्हीं की संख्या के अकॉर्डिंग RBC, WBC, प्लेटिलेट्स, इन्हीं की संख्या को देखा जाता है। जब हमारी कुछ जांचें होती है उस जांचों के अंदर इन्हीं की संख्या का काउंट आता है, कितनी अपनी RBC है, कितनी WBC है और कितनी प्लेटिलेट्स है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनका जीवन काल होता है 10 दिन का। कितना होता है? ये मोस्टली लगभग 10 दिन के आसपास जीवित रहती है और फिर मृत हो जाती है। आपको एक बात बता दूं, हमारे शरीर में रक्त का बनना हमेशा ही चालू रहता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्वों की सब जगह आपूर्ति करता है। पूरे शरीर में मेरी बात सुनो, हड्डियां हो या नहीं हो, रक्त प्रत्येक जगह है। कई जगह उपास्थि है तो कई जगह हड्डियां हैं, लेकिन उपास्थि में भी रक्त है और हड्डी में भी रक्त है और मांस के अंदर भी रक्त है। रक्त हमारा सब जगह है। तो ये खून किसका काम कर रहा है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आने का काम कर रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रक्त के कार्य। रक्त क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में? रक्त करता है पहला O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हमारे दिल से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक लेके जाता है और वहाँ से जो रिलीज हुई, उनके खाना खाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। वैसे ही हमारी कोशिकाएं भी ऑक्सीजन किसके रूप में? खाने के रूप में लेती है और उसमें वेस्टेज क्या निकाल देती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज निकालती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस अपने हार्ट तक आता है, हार्ट से लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है अपना, ये हमारे शरीर में पीएच का नियंत्रण करती है। कई बार हमारे शरीर में ब्लड के अंदर एसिडिटी हो जाती है, मतलब पीएच अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसका नियंत्रण का जो कार्य है वो भी ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अपना तापमान नियंत्रण करना। आपने नोटिस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, सर्दियों के अंदर ऑटोमेटिक आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और गर्मियों के अंदर जो बाहरी तापमान रहता है उसकी तुलना में अपना तापमान कम रहता है। वो किसके कारण होता है? वो इसी रक्त के कारण होता है कि ये रक्त अपना तापमान भी नियंत्रण करता है और अपना नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? नॉर्मल टेम्परेचर रहता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सर्दियों में भी अपना नॉर्मल टेम्परेचर यही रहता है और गर्मियों में भी अपना नॉर्मल टेम्परेचर ये रहता है। अगर कश्मीर में जाओ तो वहाँ पे बाहर वातावरण का टेम्परेचर हो जाता है -4 डिग्री, लेकिन आदमी का टेम्परेचर वहाँ पर भी 37 डिग्री के आसपास ही रहता है। और इधर अपने राजस्थान की तपती लू के अंदर आ जाओ, जहाँ पे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर पहुँच जाता है 55 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहाँ पर भी आदमी की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 37 डिग्री 37 डिग्री के आसपास। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। उंगली के पास खाना पहुंचाने का काम, ये उंगली काम कर रही है तो इसके पास खाना पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? अपना रक्त कर रहा है। और उसके अंदर पोषक तत्वों का काम, मान लो मैं यहां से कट गया हूं, ठीक है, ये यहाँ पे कटा हुआ निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे इसको तैयार करने के लिए जो खाने पीने के सामान जा रहे हैं, जो ब्लड के अंदर से दवाइयाँ जा रही है, मैंने मान लो गोली ली मुंह से, वो गई पेट में और पेट से अवशोषित होके वो गोली के जो अंदर के सामान हैं वो यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? हमारा रक्त कर रहा है। इस बॉडी को वापस रिपेयर होने के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता पड़ती है उनकी सप्लाई कौन कर रहा है? हमारा रक्त कर रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्रतिरक्षण कार्यों की को संपादित करता है, मतलब अभी जो मैंने समझाया कि कुछ कट फट गया तो प्रतिरक्षण कार्य हमारी बॉडी की रक्षा करना। उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, जो भी हमारे शरीर में वेस्टेज हो जाता है उसको वापस निकालने का काम कौन करता है? रक्त करता है। और नेक्स्ट है हार्मोन आदि का आवश्यकता अनुसार परिवहन।
मान लो कई लोग कहते हैं कि भैया बुढ़ापो तो आयो को ना, पर बाल तो थोड़ा हो गया। वो सफ़ेद बाल हो जाते हैं किसी व्यक्ति के, वो किसकी कमी के कारण हो जाता है? कुछ एक्चुअल में कुछ हार्मोन टाइप में होते हैं, उनकी कमी के कारण हमारे सिर के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। हार्मोन की कमी के कारण कई सारी बीमारियां हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग वो हार्मोन लेते ही नहीं हैं। अगर लें तो उन हार्मोन को अपनी निश्चित जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। आवश्यकता अनुसार जितना हार्मोन जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। यहां तक क्लियर है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रक्त। एक्चुअल में आप लोगों ने सुन रखा है कि रक्त 4 प्रकार का होता है। एक होता है AB, एक होता है A, एक होता है B और चौथा होता है अपना O। सुन रखा है माय डियर फ्रेंड्स? पहला होता है रक्त A, दूसरा होता है B, तीसरा होता है AB एंड नेक्स्ट है O। 4 प्रकार के अपने रक्त के समूह होते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। इसके भी 2 पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके भी वैसे ही 2 पार्ट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और इसके भी 2 पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वो किसके कारण होता है? एक्चुअल में जो अपनी कोशिकाएं होती है इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। या हम लोग यूं कह देते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की सतह पर मान लो ये आरबीसी है, अपनी सेल है, एक्चुअल में दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन मान लो ये इतनी बड़ी है आरबीसी, इसकी सतह पर एक प्रतिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रतिजन। एक प्रतिजन पाया जाता है। उसके कारण इनको हम लोग ए बी, ए बी या ओ के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो गया? कोई पूछ ले कि आपका रक्त समूह ए क्यों है, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे लाल रुधिर कोशिकाओं के ऊपर प्रतिजन ए मौजूद है, इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज है, एक बोलते हैं अपन पॉजिटिव नेगेटिव। मेरा रक्त समूह पॉजिटिव है, मेरा रक्त समूह धनात्मक है, मेरा ऋणात्मक है। वो किसके कारण होता है? वो होता है, एक तो गया ये प्रतिजन ए या फिर बी होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे बी। ए और बी अगर दोनों ही हो गए, इस पे ए और बी अगर दोनों ही प्रतिजन इस लाल रक्त कोशिका पे मौजूद हो गए तो उसको बोल दिया हम लोगों ने ए बी। और अगर दोनों ही प्रतिजन उपस्थित नहीं हैं तो उसको बोल दिया ओ। ये तो हो गई ए बी और ओ, 4 टाइप के रक्त मानने की अपनी साधारण सी परिभाषा। और दूसरा आ गया साहब पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके कारण होते हैं? इस आरबीसी पर ही। जैसे अगर ए पा रहा था तो ए बोल रहे थे, बी पा रहा था तो बी बोल रहे थे, ए और बी दोनों थी तो ए बी बोल रहे थे, और कोई नहीं था तो ओ बोल रहे थे। वैसे ही इस पर एक और प्रतिजन होता है, आर एच प्रतिजन। कौन सा होता है? आर एच प्रतिजन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये रक्त पर प्रेजेंट रहता है, ये रक्त पर उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। और अगर ये आर एच प्रतिजन रक्त पर लाल रुधिर कोशिकाओं पर अगर ये उपस्थित नहीं होता तो रक्त को बोल देते हैं अपन नेगेटिव। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं